संभल की ऐतिहासिक खोजों से भारत की हिंदू पहचान को नई दिशा। यह लेख रारी अग्निहोत्री के द्वारा लिखा गया है। संभल में पवित्र कुओं, मूर्तियों और मंदिरों की खोज भारत की सांस्कृतिक पहचान को पुनः प्राप्त करने के प्रयासों को प्रेरित करती है तथा आक्रमणों और औपनिवेशिक आख्यानों द्वारा व्यवस्थित रूप से नष्ट की गई विरासत पर गर्व को बढ़ावा देती है। भारत की सभ्यतागत यात्रा न जाने कितने ही दर्दनाक पड़ावों से होकर गुजरी है। ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के तहत आक्रमणों, सांस्कृतिक विनियोगों और 200 से अधिक वर्षों के व्यवस्थित अपमान के दर्दनाक इतिहास समेत त्रासदी और अत्याचार की असंख्य परतों को यह स्वयं में समेटे हुए है। इस्लामी आक्रमणकारियों के शासनकाल में इसकी हिंदू विरासत को व्यापक विनाश का सामना करना पड़ा। वहीं दूसरी तरफ अंग्रेजी शासन ने औपनिवेशिक आख्यानों को बढ़ावा देकर भारत के सांस्कृतिक आत्मविश्वास को और कमजोर कर दिया, जिसमें इसकी स्वदेशी परंपराओं को पिछड़ा और निम्न दर्जे का घोषित कर दिया गया। 1947 में अंग्रेजों से भारत की आज़ादी के बाद नेहरूवादी युग ने धर्मनिरपेक्षता के एक ऐसे स्वरूप की स्थापना की जिसने आधुनिकता को भारत के समृद्ध वैदिक अतीत के तिरस्कार का पर्याय माना। इस युग में अल्पसंख्यक तुष्टीकरण की राजनीति का उदय हुआ, जिसने भारत की हिंदू विरासत को पुनः प्राप्त करने के प्रयासों को व्यवस्थित रूप से बाधित किया। इस दौरान अकादमिया और मीडिया पर वामपंथी गुट का दबदबा था, जिसने मुस्लिम आक्रमणकारियों द्वारा मंदिर विनाश के सबूतों को या तो बड़ी कुशलतापूर्वक इतिहास के पन्नों से हटा दिया या भांति भांति के कुतर्क देकर हिंदू मंदिरों के विनाश को उचित ठहराने की कोशिश की। इन इतिहासकारों ने अकादमिया और राजनीति पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला व भारत के प्राचीन और मध्यकालीन इतिहास को मनगढ़ंत कथाओं के साथ विकृत किया। इनमें से कई झूठ अभी भी कायम हैं, जिन्हें अक्सर वामपंथी उदारवादी आवाजों द्वारा पवित्र स्थलों को पुनः प्राप्त करने के हिंदू दावों को बदनाम करने के लिए उद्धृत किया जाता है, जहां मंदिरों को ध्वस्त कर दिया गया था और मस्जिदें बनाई गई थी। प्रचारित मुख्य आख्यानों में शामिल हैं: इस्लामी आक्रमणकारियों द्वारा हिंदू मंदिरों का विनाश राजनीतिक उद्देश्यों से प्रेरित था, न कि मूर्ति पूजा के प्रति घृणा से, जिसका उद्देश्य सत्ता और मंदिर की संपत्ति को जब्त करना था। हिंदू राजाओं ने कई बौद्ध और जैन मठों और मंदिरों को भी नष्ट किया था। औरंगजेब के शासनकाल के दौरान कई हिंदू मंदिर अछूते रह गए, जबकि नए मंदिर बनाए गए, जिससे कथित तौर पर साबित होता है कि मुगलों ने हिंदू विरासत को संरक्षित किया। हिंदू मंदिरों के विनाश को लेकर वामपंथी इतिहासकारों द्वारा प्रचारित दावों को हिंदू मंदिर, उनके साथ क्या हुआ श्रृंखला में जोरदार चुनौती दी गई है और अकादमिक रूप से खारिज किया गया है, जिसे प्रख्यात इतिहासकार सीता राम गोयल द्वारा संकलित और संपादित किया गया है। गहन शोध पर आधारित यह श्रृंखला भारत भर में इस्लामी आक्रमणकारियों द्वारा हिंदू मंदिरों के व्यापक विध्वंस का दस्तावेजीकरण करती है। इस्लामी ऐतिहासिक और साहित्यिक विवरणों सहित कई ऐतिहासिक स्रोतों का उपयोग करते हुए यह श्रृंखला मार्क्सवादी इतिहासकारों द्वारा आगे बढ़ाए गए आख्यानों का व्यवस्थित रूप से खंडन करती है और इन घटनाओं का तथ्यात्मक चित्रण प्रस्तुत करती है। गोयल इस विषय की व्यवस्थित उपेक्षा को रेखांकित करते हैं, जबकि इसको लेकर पर्याप्त प्रमाण मौजूद हैं। हजारों मंदिरों और मठों के साथ वास्तव में क्या हुआ? वे क्यों गायब हो गए और या उनकी जगह दूसरे प्रकार के स्मारक क्यों बन गए? यह कैसे संभव हुआ कि उनकी वास्तुकला और मूर्तिकला के टुकड़े उन इमारतों की नींव, फर्श, दीवारों और गुंबदों में समा गए जिन्होंने उनकी जगह ली? ये ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो मध्यकालीन भारतीय इतिहास के छात्रों को पूछने चाहिए थे, लेकिन किसी भी प्रतिष्ठित इतिहासकार ने इन सवालों को सीधे तौर पर नहीं उठाया। उनके लिए पर्याप्त उत्तर खोजने की बात तो दूर, इस विषय का अब तक कोई व्यवस्थित अध्ययन नहीं किया गया है। हमारे पास बस कुछ हिंदू मंदिरों के विध्वंस के बारे में छिटपुट संदर्भ हैं,
जो कुछ एक साहसी हिंदू इतिहासकारों ने कुछ सुल्तानों की धार्मिक नीति पर चर्चा करते समय चिन्हांकित किए थे। हालांकि भारत भर में नष्ट किए गए मंदिरों की कुल संख्या के सटीक आंकड़े अभी भी अस्पष्ट हैं। हिंदू मंदिर, उनके साथ क्या हुआ, इस विनाश का क्षेत्र विशिष्ट विवरण प्रदान करता है। उदाहरण के लिए, महमूद गजनवी के बारे में कहा जाता है कि उसने मथुरा में 1000 मंदिरों और कन्नौज और उसके आसपास के इलाकों में 10,000 मंदिरों को लूटा और जला दिया। उसके उत्तराधिकारी इब्राहिम ने कथित तौर पर हिंदुस्तान, गंगायमुना दोआब और मालवा में 1000 से 1000 मंदिरों को ध्वस्त कर दिया। मोहम्मद गौरी के बारे में कहा जाता है कि उसने वाराणसी में 1000 मंदिरों को नष्ट कर दिया था। बीजापुर के आदिल शाह ने कर्नाटक में 200 से 300 मंदिरों को ध्वस्त कर दिया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में 1000 मंदिरों को ध्वस्त करने के लिए हाथियों का इस्तेमाल किया। कायम शाह नामक एक सूफी ने तिरुचिरापल्ली में 12 मंदिरों को नष्ट कर दिया। ये विवरण व्यापक विनाश का केवल एक अंश मात्र प्रस्तुत करते हैं। हिंदू मंदिरों और व्यापक हिंदू सभ्यता पर हमले का पूरा पैमाना अभी भी अकल्पनीय है। भारत भर में कई इस्लामी स्मारक, जिनमें से कई संभवतः हिंदू मंदिरों के खंडहरों के ऊपर बने हैं, आज भी भारत की सांस्कृतिक विरासत के प्रतीक के रूप में महिमामंडित किए जाते हैं। हाल के वर्षों में अपनी विरासत के व्यवस्थित ह्रास के प्रति हिंदू समुदाय की प्रतिक्रिया में एक महत्वपूर्ण बदलाव आया है। सांस्कृतिक और धार्मिक जागृति ने पूरे भारत में परित्यक्त और खंडित मंदिरों को पुनः प्राप्त करने के लिए एक आंदोलन को प्रेरित किया है। विभिन्न हिंदू समूहों और संगठनों ने उपेक्षित कथानकों को उजागर करने और संवैधानिक और कानूनी तरीकों से पवित्र स्थलों को पुनः प्राप्त करने के प्रयासों को तेज कर दिया है। उत्तर प्रदेश के संभल में मंदिरों का पुनरुद्धार इस आंदोलन में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। ऐतिहासिक रूप से कई हिंदू मंदिरों को मस्जिदों में बदल दिया गया है, लेकिन संभल इस तरह के सांस्कृतिक विनाश के खिलाफ संगठित प्रतिरोध के स्थल के रूप में उभरा है। स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार परित्यक्त मंदिरों को व्यवस्थित रूप से खोदा जा रहा है, उन्हें पुनः प्राप्त किया जा रहा है और संरक्षित किया जा रहा है। संभल, जिसे कल्की तीर्थ, भगवान कल्की की श्रद्धा से जुड़ा एक पवित्र स्थल के रूप में मान्यता प्राप्त है, अपनी हिंदू विरासत और सांस्कृतिक पहचान को बहाल करने के लिए भारत के दृढ़ संकल्प के प्रतीक के रूप में उभर रहा है। प्राचीन मंदिरों और कलाकृतियों की पुनः खोज। संभल में धार्मिक पुनरुत्थान की एक ऐसी शक्तिशाली लहर चली है, जिसमें कई मंदिरों, प्राचीन कुओं, कूपों और शहर की हिंदू विरासत से जुड़ी कलाकृतियों की पुनः खोज की गई है। प्रशासन के समर्थन से स्थानीय हिंदू समुदाय के नेतृत्व में किए गए इन प्रयासों का उद्देश्य संभल की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत को पुनर्स्थापित और संरक्षित करना है, जो लंबे समय से उपेक्षा और सांप्रदायिक तनावों से प्रभावित रही है। दिसंबर 2024 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) ने 5 तीर्थ स्थलों और 19 कुओं के साथ साथ हाल ही में पुनः खोजे गए श्री कार्तिक महादेव मंदिर का व्यापक सर्वेक्षण किया। इस मंदिर में, जिसे भस्म शंकर मंदिर के रूप में भी जाना जाता है, एक शिवलिंग और भगवान हनुमान की मूर्ति थी, लेकिन यह 1978 से बंद था। संभल में हिंसक सांप्रदायिक दंगों के बाद इसे बंद कर दिया गया था, जिसके परिणामस्वरूप कई हिंदुओं की मौत हो गई और कई अन्य को विस्थापित होना पड़ा। सर्वेक्षण के दौरान ASI ने मंदिर के कुएं से कई क्षतिग्रस्त मूर्तियों को खोद निकाला, जैसा कि विभिन्न मीडिया आउटलेट्स ने बताया है। खग्गू सराय इलाके में स्थित यह मंदिर शहर की शाही जामा मस्जिद से केवल 1 किलोमीटर दूर है, जहां हाल ही में अदालत के आदेश पर किए गए सर्वेक्षण के कारण हिंसक टकराव हुआ था। श्री कार्तिक महादेव मंदिर कब स्थापित हुआ था, इसको लेकर एकदम सटीक जानकारी तो अभी भी उपलब्ध नहीं है, लेकिन जीर्णोद्धार के प्रयास जोरों पर हैं।
संभल और आसपास के इलाकों से भक्तों ने दर्शन हेतु इस मंदिर में आना शुरू कर दिया है, जो इसके आध्यात्मिक महत्व के पुनरुद्धार का संकेत है। स्वामी विवेकानंद की जयंती के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय युवा दिवस पर आयोजित स्वामी विवेकानंद जनजागरण यात्रा के दौरान संतों ने मंदिर में पूजा अनुष्ठान किए। कार्यक्रम में बोलते हुए उन्होंने सद्भाव की आवश्यकता पर प्रकाश डाला और मुस्लिम समुदाय से प्राचीन हिंदू मंदिरों के स्पष्ट पुरातात्विक साक्ष्य वाले स्थलों के जीर्णोद्धार का समर्थन करने का आह्वान किया। संभल के मुस्लिम बहुल सराय तारिन इलाके में एक परित्यक्त राधा कृष्ण मंदिर भी फिर से खोजा गया। 17 दिसंबर 2024 को स्थानीय अधिकारियों द्वारा फिर से खोला गया यह मंदिर कभी हिंदू आस्था का एक महत्वपूर्ण केंद्र हुआ करता था, लेकिन इलाके के हिंदू परिवारों के पलायन के बाद ये यूं ही वीरानी की अवस्था में पड़ा रहा। प्रशासन को मंदिर के अंदर भगवान शिव, देवी राधा और हनुमान भगवान की मूर्तियां मिली। इसके बाद मंदिर परिसर में सफाई और जीर्णोद्धार अभियान चलाया गया। दिसंबर 2024 में एएसआई ने संभल में कल्कि विष्णु मंदिर का भी सर्वेक्षण किया था। मंदिर के पुजारी ने दावा किया कि मंदिर परिसर के अंदर एक कृष कुआं मौजूद था। कुआं बंद था और उसमें पानी नहीं था। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार उन्होंने कहा कि संभल के अन्य तीर्थ स्थलों के साथ साथ यह स्कंद पुराण में वर्णित एक महत्वपूर्ण स्थल है। संभल में अतिक्रमित मंदिरों की भूमि को पुनः प्राप्त करना। संभल में प्रशासन ने उन भूमियों से अवैध अतिक्रमण हटाने के लिए सक्रिय अभियान शुरू किया है, जहां कभी प्राचीन हिंदू मंदिर हुआ करते थे। जो महत्वपूर्ण कार्रवाइयां अब तक की गई हैं, उनमें सती मठ मंदिर के स्थल पर अनधिकृत संरचनाओं को ध्वस्त करने की कार्रवाई प्रमुख रूप से शामिल है। यह कार्रवाई एक शिकायत के बाद की गई थी जिसमें आरोप लगाया गया था कि मंदिर की भूमि पर भूमाफिया ने कब्जा कर लिया है। एक आधिकारिक निरीक्षण ने पुष्टि की कि साइट को आवासीय भूखंडों में बदल दिया गया था। देवी सती को समर्पित यह मंदिर 1978 के सांप्रदायिक दंगों के बाद अस्तित्व में नहीं रहा, जिस दौरान स्थानीय हिंदू समुदाय इस क्षेत्र से पलायन कर गया था। तब से यह भूमि कथित तौर पर भूमाफियाओं द्वारा अतिक्रमण का लक्ष्य बन गई थी। मंदिरों की भूमि पर अवैध अतिक्रमण के मामले पूरे भारत में फैले हुए हैं। कई मामलों में मुस्लिम समुदाय के सदस्यों को ऐसी गतिविधियों में लिप्त पाया गया है। इसके बावजूद स्थानीय प्रशासन द्वारा क्रियान्वित दंडात्मक कार्रवाइयों को, जैसे कि मंदिरों की भूमि पर अवैध संरचनाओं को ध्वस्त करना, अक्सर वामउदारवादी तंत्र द्वारा क्रूर और दमनकारी के रूप में चित्रित किया जाता है। यह कथानक व्यापक संदर्भ को सुविधाजनक रूप से अनदेखा करता है, जिसमें इस तरह के अतिक्रमणों को अक्सर हिंदू संस्कृति और सभ्यता के अवशेषों को मिटाने हेतु एक जानबूझकर किए गए प्रयास के हिस्से के रूप में देखा जाता है। यह उल्लेखनीय है कि संभल में पुनः प्राप्त किए जा रहे कई हिंदू स्थल मुख्य रूप से मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में स्थित हैं। मीडिया रिपोर्ट्स इस बात की पुष्टि करती हैं कि वर्तमान में सर्वेक्षण के तहत कई मंदिर 1978 के दंगों के बाद इन क्षेत्रों से हिंदुओं के बड़े पैमाने पर पलायन के बाद छोड़ दिए गए थे। इस तरह के अतिक्रमणों के सांप्रदायिक आयाम को नजरअंदाज करना इन चित्रणों की निष्पक्षता पर सवाल उठाता है। शाही जामा मस्जिद का न्यायालय द्वारा आदेशित सर्वेक्षण। जनवरी 2024 में संभल में शाही जामा मस्जिद के न्यायालय द्वारा आदेशित सर्वेक्षण के निष्कर्ष स्थानीय न्यायालय को सौंपे गए। हालांकि रिपोर्ट सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं कराई गई है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स इसके निष्कर्षों को लेकर महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करती हैं, जो सर्वेक्षण स्थल पर एक हिंदू धार्मिक संरचना के साक्ष्य का सुझाव देती हैं। 19 नवंबर और 24 नवंबर को किए गए सर्वेक्षण में मस्जिद के परिसर का व्यापक वीडियोग्राफिक दस्तावेजीकरण शामिल था। पहले दिन लगभग 90 मिनट की वीडियोग्राफी की गई, उसके बाद दूसरे दिन अतिरिक्त 3 घंटे की वीडियोग्राफी की गई।
निष्कर्षों ने मस्जिद के बाहरी और आंतरिक भाग में कई उल्लेखनीय विशेषताओं का खुलासा किया, जैसा कि मीडिया रिपोर्टों में विस्तृत रूप से बताया गया है। मस्जिद परिसर में एक बरगद का पेड़ पाया गया। एक कुआं मिला, जो आंशिक रूप से मस्जिद परिसर के अंदर और आंशिक रूप से बाहर स्थित था। कुएं का बाहरी हिस्सा ढका हुआ पाया गया। मस्जिद परिसर में 50 पुष्प आकृतियां, प्रतीक और कलाकृतियां पाई गईं। मुख्य गुंबद से लटकता हुआ एक बड़ा झूमर देखा गया, जिसे मंदिर की घंटियों से जुड़ी जंजीरों से बांधा गया था। मस्जिद के गुंबदों में बदलाव के साक्ष्य मिले, जो मूल संरचना में संशोधन का सुझाव देते हैं। मस्जिद के अंदर नया निर्माण देखा गया, जिसमें एक त्रिकोणीय संरचना भी शामिल है, जिसे हाल ही में रंगा और प्लास्टर किया गया था। कई मीडिया रिपोर्ट्स इस बात का संकेत देती हैं कि न्यायालय द्वारा आदेशित सर्वेक्षण से इस बात के पर्याप्त सबूत मिलते हैं कि इस स्थान पर पहले हिंदू मंदिर था। उदाहरण के लिए, मस्जिद परिसर में बरगद के पेड़ों की मौजूदगी, जो आमतौर पर हिंदू मंदिरों और पूजा अनुष्ठानों से जुड़े होते हैं, अतिरिक्त जांच की आवश्यकता को रेखांकित करती है। इसके अतिरिक्त कई हिंदू प्रतीकों और रूपांकनों की खोज, संरचनात्मक परिवर्तनों और हाल ही में किए गए परिवर्धन के साक्ष्य इस स्थान पर पहले से हिंदू मंदिर मौजूद होने के दावे को मजबूत करते हैं। संभल में हिंदू मंदिरों और पवित्र स्थलों की पुनः खोज और प्राप्ति की प्रक्रिया बेहद तेज गति से संपन्न हो रही है, जिससे कुल संख्या का अनुमान लगाना चुनौतीपूर्ण हो गया है। इस पुनरुत्थान की तुलना समुद्र मंथन से की जा सकती है, एक मंथन प्रक्रिया जिसमें संभल का हिंदू समुदाय भारत की हिंदू विरासत को पुनः प्राप्त करने और पुनर्जीवित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। स्थानीय अधिकारी परित्यक्त मंदिर स्थलों का पता लगाने और अवैध अतिक्रमण हटाने में सक्रिय रूप से शामिल रहे हैं, जबकि समुदाय ने पुनः खोले गए मंदिरों का दौरा करके, पूजा का आयोजन करके और संभल की समृद्ध हिंदू विरासत के बारे में जागरूकता बढ़ाकर महत्वपूर्ण योगदान दिया है। कई मामलों में स्थानीय निवासियों द्वारा दर्ज की गई शिकायतों के आधार पर आधिकारिक कार्रवाई की गई है, जो इस आंदोलन को आगे बढ़ाने में हिंदू समुदाय की सक्रिय भूमिका को उजागर करती है। संभल के पुनरुत्थान ने पूरे उत्तर प्रदेश में इसी तरह के सुधार प्रयासों को प्रेरित किया है। फिरोजाबाद में एक शिव मंदिर जो मुस्लिम बहुल इलाके में 35 वर्षों से बंद था, हाल ही में हिंदू समूहों के समर्थन से फिर से खोला गया, जिन्होंने उस स्थान पर हनुमान चालीसा पाठ किया। इसी तरह वाराणसी में मुख्य रूप से मुस्लिम क्षेत्र में स्थित एक लंबे समय से उपेक्षित शिव मंदिर को फिर से खोजा गया है, जिसे बहाल करने और फिर से खोलने के प्रयास चल रहे हैं। अलीगढ़ में मुस्लिम बहुल इलाकों में कम से कम 2 परित्यक्त मंदिरों की पहचान की गई है, जो पूरे क्षेत्र में इस सांस्कृतिक पुनरुत्थान के व्यापक प्रभाव को दर्शाता है। कल्की तीर्थ एक हिंदू तीर्थ स्थल बनने की दिशा में अग्रसर। संभल में प्राचीन हिंदू विरासत की हाल ही में हुई खोजों का गहरा धार्मिक महत्व है। पारंपरिक रूप से संभल को भगवान विष्णु के अंतिम अवतार कल्की का जन्मस्थान माना जाता है, जो हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार कलयुग के अंत की घोषणा करेंगे और सत्य युग की शुरुआत करेंगे। हिंदू दर्शन समय को चक्रीय मानता है, जो 4 युगों से होकर गुजरता है: सत्य युग, त्रेता युग, द्वापर युग और कली युग। समय की रैखिक धारणाओं के विपरीत, हिंदू ब्रह्मांड विज्ञान सृजन, संरक्षण और विघटन के एक शाश्वत चक्र की कल्पना करता है, जिसमें ये युग अंतहीन रूप से दोहराए जाते हैं। इस चक्रीय विश्व दृष्टि में भगवान विष्णु प्रत्येक युग में धर्म और ब्रह्मांडीय संतुलन को बहाल करने के लिए विभिन्न अवतारों में प्रकट होते हैं। जबकि कृष्ण अवतार द्वापर युग में और राम अवतार त्रेता युग में प्रकट हुए, कल्कि अवतार के कलयुग के अंत में प्रकट होने की भविष्यवाणी की गई है। संभल हिंदू मान्यताओं में अद्वितीय महत्व रखता है, क्योंकि यह भविष्य के अवतार से जुड़ा एकमात्र तीर्थ स्थल है। संभल में प्राचीन तीर्थ स्थलों,
कुओं और कलाकृतियों की चल रही खोज इस क्षेत्र के धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व को रेखांकित करती है। पुराणों में उनके उल्लेखों के आलोक में इन स्थलों और अवशेषों का अध्ययन करने का प्रयास किया जा रहा है, विशेष रूप से कल्कि अवतार के संबंध में। श्रीमद्भागवत पुराण 12वां स्कंध में कल्कि अवतार के बारे में विस्तृत उल्लेख मिलता है। इन शास्त्रों के अनुसार विष्णु के 10वें अवतार भगवान कल्कि का जन्म संभल में एक ब्राह्मण परिवार में होगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में इस शास्त्रीय महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि 5000 साल पहले लिखे गए हिंदू ग्रंथों में, जिनमें भगवद गीता और अन्य शास्त्र शामिल हैं, संभल को कल्कि के जन्मस्थान के रूप में पहचाना गया है। उन्होंने संभल की सनातन धर्म विरासत को मिटाने के ऐतिहासिक प्रयासों की भी आलोचना की। उन्होंने कहा, संभल के लिए सब कुछ पूर्व निर्धारित है। उन्होंने संभल का इस्लामीकरण कर दिया, सनातन धर्म के हमारे चिन्हों, कुओं और हमारे लिए पवित्र हर वस्तु को नष्ट कर दिया। संभल में प्राचीन कुओं और बावड़ियों की पुनः खोज ने कल्कि से उनके संबंध और उनके प्रतीकात्मक महत्व के बारे में चर्चाओं को जन्म दिया है। स्थानीय अधिकारी क्षेत्र में पहचाने गए 68 तीर्थ स्थलों और 19 प्राचीन कुओं को बहाल करने के लिए काम कर रहे हैं। एक उल्लेखनीय स्थल मृत्यु कुआं है, जो शाही जामा मस्जिद से लगभग 280 मीटर की दूरी पर स्थित है। स्कंद पुराण में उल्लेख के अनुसार इस कुएं में स्नान करने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और स्नान करने वाले को शिव भगवान के आशीर्वाद से असाधारण दिव्य शक्तियां प्राप्त होती हैं। हिंदू धर्मग्रंथों में वर्णित इन 19 कुओं और 68 तीर्थ स्थलों का पता लगाने और उनका अध्ययन करने के प्रयास जारी हैं। इतिहासकारों और शोधकर्ताओं ने लंबे समय से यह दावा किया है कि संभल की शाही जामा मस्जिद का निर्माण एक हिंदू मंदिर के अवशेषों पर किया गया था, जिसे कल्कि के जन्मस्थान के रूप में माना जाता है। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार इतिहासकार मीनाक्षी जैन ने दावा किया कि मुगल सम्राट बाबर के अधीन एक सेनापति मीर बेग ने मस्जिद बनाने के लिए मंदिर को ध्वस्त कर दिया था। जैन ने जोर देकर कहा कि मस्जिद के निर्माण में मूल मंदिर के अवशेषों का उपयोग किया गया था और यह चलन कई अन्य स्थलों में भी देखा गया है। उन्होंने आगे कहा कि हिंदू मान्यताओं के अनुसार कल्कि अवतार के भविष्यवाणी किए गए जन्मस्थान के साथ इसके संबंध के कारण बाबर के आदेश पर मंदिर को जानबूझकर नष्ट कर दिया गया था। फरवरी 2024 में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संभल में कल्कि धाम मंदिर की आधारशिला रखी। 5 एकड़ में फैले इस मंदिर में 10 गर्भगृह होंगे, जिनमें से प्रत्येक भगवान विष्णु के 10 अवतारों में से एक को समर्पित होगा। निर्माण कार्य 5 साल के भीतर पूरा होने की उम्मीद है और यह संभल को हिंदुओं के लिए एक प्रमुख तीर्थ स्थल के रूप में स्थापित करेगा। 1978 के संभल दंगों की पुनः जांच। संभल की हिंदू विरासत पर नए सिरे से ध्यान केंद्रित करने से लंबे समय से उपेक्षित 1978 के संभल दंगे फिर से सार्वजनिक चर्चा के केंद्र में आ गए हैं। उस समय के मुख्यधारा के मीडिया द्वारा बड़े पैमाने पर नजरअंदाज किए गए इन दंगों की कड़वी सच्चाई ऐतिहासिक लीपपोती की भेंट चढ़ गई। हालांकि नवंबर 2024 में शाही जामा मस्जिद के न्यायालय द्वारा आदेशित सर्वेक्षण के बाद की घटनाओं के कारण अब संभल पर ध्यान केंद्रित होने के साथ दंगों को मीडिया और नागरिक समाज दोनों ही चर्चाओं में फिर से देखा जा रहा है। ऑप इंडिया की कई खोजी रिपोर्टों ने 1978 के हिंदू विरोधी दंगों की क्रूरता पर प्रकाश डाला है, जिसने इलाके की जनसांख्यिकी को काफी हद तक बदल दिया। ऐसी ही एक रिपोर्ट में हिंसा के दौरान प्रमुख व्यवसायी बनवारी लाल गोयल की जघन्य हत्या का जिक्र है। गोयल की हत्या बेहद क्रूरता से की गई थी। कथित तौर पर उनके हाथ, पैर और गला काट दिया गया था और फिर उनके शरीर को जला दिया गया था। ऑप इंडिया के साथ एक साक्षात्कार में गोयल के बेटे विनीत गोयल ने खुलासा किया कि दंगों के बाद भी उनके परिवार की पीड़ा लंबी चली,
क्योंकि गवाहों की कमी के कारण 2010 में मामला बंद कर दिया गया था। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि उन पर अपराधियों को जवाबदेह नहीं ठहराया जाना सुनिश्चित करने के लिए राजनीतिक दबाव डाला गया। संभल की हिंदू विरासत का अपमान और परित्याग 1978 के दंगों से बहुत करीब से जुड़ा हुआ है। हिंसा ने कई हिंदुओं को कुछ क्षेत्रों से पलायन करने पर मजबूर कर दिया, जिससे मंदिर वीरान हो गए या उन पर अतिक्रमण हो गया। दशकों तक डर के कारण हिंदू समुदाय इन मंदिरों को फिर से खोलने की पहल नहीं कर पाया। हालांकि संभल में हिंदू सभ्यता और सांस्कृतिक पहचान के चल रहे पुनरुत्थान ने समुदाय में आशा और साहस का संचार किया है। इस नए आत्मविश्वास ने दंगों के पीड़ितों के लिए न्याय की बढ़ती मांगों को भी जन्म दिया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने 1978 के दंगों की नए सिरे से जांच के आदेश दिए हैं। आधिकारिक आंकड़ों में शुरू में केवल 24 लोगों की मौत दर्ज की गई थी, लेकिन स्थानीय लोगों का दावा है कि वास्तविक मौतों की संख्या काफी अधिक थी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सार्वजनिक रूप से कहा है कि दंगों के दौरान 184 लोग मारे गए थे और कई परिवारों को दूसरे इलाकों में पलायन करने के लिए मजबूर होना पड़ा। हाल ही में संभल के विस्थापित हिंदू समुदाय के लिए एक बड़ी जीत के रूप में देखे जाने वाले घटनाक्रम में दंगों के दौरान जबरन घर छोड़ने वाले 3 हिंदू परिवारों को अपनी पुश्तैनी जमीन के एक हिस्से का स्वामित्व पुनः प्राप्त हो गया है। इन परिवारों को कथित तौर पर अपनी संपत्ति वापस पाने की कोशिश करने पर कई सालों तक धमकियों और डर का सामना करना पड़ा था। वैध स्वामित्व रिकॉर्ड द्वारा समर्थित नई शिकायतों के बाद प्रशासन ने उनके अधिकारों को बहाल करने के लिए तुरंत कार्रवाई की। संभल के सांस्कृतिक और सभ्यतागत विरासत के पुनरुत्थान ने शहर के इतिहास के एक भूले बिसरे अध्याय को फिर से खोल दिया है। दंगों की नए सिरे से जांच के साथ साथ इस पुनरुत्थान ने विस्थापित हिंदू परिवारों को कानूनी उपाय तलाशने और 1978 में उनके खिलाफ हुए अत्याचारों के संदर्भ में न्याय मांगने हेतु पर्याप्त साहस और आत्मविश्वास दिया है। भारतीय राजनीति में हिंदू मुद्दों की बढ़ती प्रमुखता। संभल में चल रहा हिंदू पुनरुत्थान भारतीय राजनीति में एक महत्वपूर्ण बदलाव को दर्शाता है, जहां हिंदू समुदाय के केंद्रीय मुद्दे प्रमुखता प्राप्त कर रहे हैं। राजनीतिक दलों को हिंदू चिंताओं को संबोधित किए बिना अल्पसंख्यक तुष्टीकरण की राजनीति में शामिल होना अब असंभव सा लगने लगा है। जैसे जैसे हिंदू एक एकीकृत वोट बैंक के रूप में एकजुट होते जा रहे हैं, उनकी मांगें चुनावी रणनीतियों का केंद्र बिंदु बनती जा रही हैं। StopHinduDvesha.org ने एक पूर्व प्रकाशित लेख में बताया था कि कैसे हिंदू मंदिरों पर सरकार का नियंत्रण 2021 में उत्तराखंड में एक निर्णायक चुनावी मुद्दा बन गया। जनता के दबाव के फलस्वरूप सत्तारूढ़ भाजपा सरकार ने विवादास्पद देवस्थानम बोर्ड अधिनियम को रद्द कर दिया, जिसने बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री जैसे पूजनीय मंदिरों सहित 51 मंदिरों को सरकारी नियंत्रण में रखा था। यह निर्णय आगामी मार्च 2022 के विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए लिया गया था। इसी प्रकार संभल की हिंदू विरासत का पुनरुद्धार भारतीय राजनीति में हिंदू मुद्दों की दिशा को प्रभावित करने हेतु एक मील का पत्थर साबित होगा। जबकि स्थानीय प्रशासन ने विरासत बहाली के प्रयासों का सक्रिय रूप से समर्थन किया है, यह हिंदू समुदाय ही है जिसने जवाबदेही की मांग की है और इन पहलों को आगे बढ़ाया है। संभल घटनाक्रम से जो हिंदुओं के लिए सकारात्मक माहौल तैयार हुआ है, वह संपूर्ण भारत में हिंदू मंदिरों और सांस्कृतिक स्थलों के पुनरुद्धार को उत्प्रेरित कर रहा है। इस बदलाव के साथ हिंदुओं में जागरूकता बढ़ी है और अपनी सांस्कृतिक विरासत को लेकर समुदाय में नए सिरे से गर्व की भावना का भी संचार हुआ है। सोशल मीडिया ने हिंदू मुद्दों पर जनमत को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जो अक्सर मुख्यधारा के मीडिया में खबरों के आने से पहले ही विमर्श की दिशा निर्धारित कर देता है। नतीजतन
हिंदू समुदाय के मुद्दों को राजनीतिक परिदृश्य में अभूतपूर्व ध्यान मिल रहा है, जो समुदाय के लिए सांस्कृतिक और राजनीतिक एकीकरण के एक नए युग का संकेत है। समापन टिप्पणी। संभल में चल रहा हिंदू पुनरुत्थान भारत की अपनी प्राचीन हिंदू विरासत को पुनः प्राप्त करने की यात्रा में एक परिवर्तनकारी क्षण को रेखांकित करता है। दशकों से धर्मनिरपेक्षता के कथानक ने अक्सर ऐतिहासिक गलतियों को संबोधित करने के प्रयासों में बाधा उत्पन्न की है। हालांकि अपने मुद्दों के बारे में बढ़ती जागरूकता और भारतीय इतिहास की मार्क्सवादी प्रधान व्याख्याओं को चुनौती देने वाले वैकल्पिक दृष्टिकोणों के उद्भव के साथ हिंदू अब न्याय की मांग में अधिक मुखर हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि अपनी सभ्यता और संस्कृति के पुनरुत्थान हेतु हिंदू समुदाय द्वारा उठाए जा रहे कदम संविधान के दायरे के भीतर ही आते हैं। समुदाय ने हिंदू मुद्दों संबंधी अपनी शिकायतों को दूर करने और अपनी सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत को बहाल करने के लिए कानूनी और संस्थागत रास्ते अपनाए हैं। ऐसा करके हिंदू भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत अपने मौलिक अधिकारों का प्रयोग कर रहे हैं, जो प्रत्येक भारतीय नागरिक को अपने धर्म का पालन करने, प्रचार करने और उसे संरक्षित करने की स्वतंत्रता की गारंटी देता है। लंबे समय से चल रही अल्पसंख्यक तुष्टीकरण की राजनीति और धर्मनिरपेक्षता की गलत व्याख्या ने इस धारणा को बढ़ावा दिया है कि बहुसंख्यक होने के नाते हिंदुओं को मौलिक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार कुछ कमतर है। यह धारणा अब समाप्त होने की कगार पर है। संभल में हिंदू पुनरुत्थान इस बात का उदाहरण है कि कैसे संवैधानिक तंत्र का प्रभावी ढंग से उपयोग इन ऐतिहासिक पूर्वाग्रहों को चुनौती देने और हिंदू समुदाय के अपनी विरासत और पहचान की रक्षा करने के अधिकारों की पुष्टि करने के लिए किया जा सकता है।